सनातन मेरा ही अंश है, मेरा ही स्वरूप है, मेरे से अलग हुआ ही। ऐसे तरंग कभी जल से अलग होती ही नहीं, परंतु जो तरंग अपने को जल से अलग समझ लेती हैं, वही जन्मती मरती टकराती रहती हैं, सुखी दुखी होती हैं, रोती हंसती हैं। और जो समझ ले मैं जल रूप ही हूँ, तो सारा का सारा झगड़ा झमेला समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है, जैसे धनाराम जी महाराज कहते हैं, पहली कर तो आड़ू झगड़ा झगड़े वाद विवादू, अब करूँ तो लड़ू कौन से जाता मैं ही ला दूं, महिमा ने गुरु जी सिखायो जादू, जादू सीखा सतगुरु दिया सुन लीजिए सब साधु। अर्थात जब मुझे पता लग गया, पहले पता नहीं था, मैं समझता था कि ये मेरे से अलग है, मैं इनसे अलग हूँ, तो पता नहीं मैं किन किन से झगड़ा करता था। और अब तो मुझे पता लग गया इस संसार में मेरे से भी कोई है ही नहीं, तो मैं किस पर क्रोध करूँ, किससे राग करूँ, किससे द्वेष करूँ, किसको अपना कहूँ, किसको पराया कहूँ, क्योंकि सारा का सारा संसार आत्मा स्वरूप है, ये मेरा ही स्वरूप है। जैसे भोजन करते समय दांतों से यदि जीभ कट जाए तो बताओ कितने किलो का पत्थर लेकर के फिर दांतों को तोड़ेंगे? तोड़ते क्या? हम जानते हैं कि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। तो भाई असली बात तो ये है कि जब तक हम ठीक यथार्थ बोध प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक ही सारा झगड़ा झमेला होता है। और जब यथार्थ बोध हो जाता है तो सचमुच में समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है। ये थोड़ी विशेष बात है। तो होता क्या है कि थोड़ा वास्तव में ये ब्रह्म विद्या जो है, इसका फल क्या होता है, इस फल को जब तक नहीं समझेंगे तब तक ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति भी ठीक प्रकार से नहीं हो सकती है। जैसे किसी को कहे, अरे हम वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर एक कोई विशेष वस्तु है, तो उस विशेष वस्तु का यदि वह महत्व समझ ले तो उसको और वह प्रवृत्त हो जाएगा, और नहीं समझेगा तो फिर वो प्रवृत्ति होगी क्या? नहीं होगी बिल्कुल। तो यहाँ पर थोड़ा ये ब्रह्म विद्या का जो महात्म्य बताया जा रहा है कि जब भेद की निवृत्ति हो जाती है तो उसी समय वह समस्त बंधनों से, समस्त दुखों से मुक्त होकर के उसी समय वह जड़ अमर हो जाता है। तो जब तक हम अपने को देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि इनको महत्व दे करके, इनमें अंतर ममता करके, इनको सत्य समझ करके मैं मेरा समझते रहेंगे, तब तक दुखों का अंत नहीं होगा। और जिस दिन अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करके समस्त अनात्मक प्रपंच को स्वप्नवत समझ लेंगे, समझो उस समय हमारा कल्याण, हमें कल्याण करना नहीं बल्कि हम स्वयं कल्याण स्वरूप ही है। तो देखो मुंडकोपनिषद के अंतर्गत तीसरे मुंडे के दूसरे खंड की 9वीं सूची में थोड़ा ब्रह्म विद्या का फल बताया गया। ये थोड़ा श्रवण कर लो, ज्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे, फिर इसके लिए अलग से कक्षा में देखते रहेंगे। 6 प्रकार के फायदे बताए गए हैं जिनको ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है। अच्छी तरह से ध्यान दे करके सुनना, क्योंकि संसार के अंतर्गत कहते हैं छोटा सा बच्चा दवा नहीं ले रहा हो, उसको गुड़ की उंगली लगा करके दवा भी पिला देते हैं। तो जब तक, क्योंकि संसार में बढ़िया बुद्धि अलग ज्यादातर होती है, तो जब तक फायदा नहीं मिलता है तब तक प्रवृत्ति नहीं होती है, न तो सत्संग की ओर प्रवृत्ति होती है, न ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति होती है, न वेदांत विद्या को हम महत्व देते हैं। तो इससे अपने को लग जाएगा कि अरे इतने फायदे हैं, तब तो मुझे सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार करना ही करना है। ठीक है ना? तो मुंडकोपनिषद के तीसरे मुंड के दूसरे खंड की 9वीं सूची में ये बात बताई गई है, तयो है वेद परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति नास्या ब्रह्म अवित कुले धरती शोकम धरती पापमानम वह ग्रंथिभ्यो विमुक्तो मृतो भवन्ति। इससे बहुत बड़े विलक्षण फायदे बताए गए, और ऐसे फायदे बताए गए कि ब्रह्म विद्या के सिवाय संसार में ऐसा कोई साधन है ही नहीं जिन साधनों के द्वारा ऐसे प्रकार के फायदे में एक भी फायदा मिल जाता हो। तो सबसे पहले बताया ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। अच्छी तरह से ध्यान देना, ये बहुत ऊंची कक्षा की बात है। कहने का मतलब ये, यदि कोई ठीक तरह से जान ले तो निश्चित रूप से उनकी वो प्रवृत्ति हो ही जाती है। अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, इसका ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, थोड़ा सा नमूना बता देते हैं कि जैसे गधे को देखने वाला, गधे को जानने वाला गधे से अलग होता है। समझ में? गधे को देखने वाला गधे से अलग होता है, मकान में रहने वाला मकान का मालिक मकान से अलग होता है,
ऐसे ही इस शरीर में रहने वाला शरीर से अलग होता है। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, गधे को जानने वाला गधा नहीं होता, परंतु ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ये बड़ी विलक्षण बात है, क्योंकि जो सूत्र होते हैं वो सूत्र यहाँ पर कट जाते हैं। सूत्र आ रहा है समझ में, नियम है, नियम कभी कटते नहीं है। तो नियम ये है कि जो जिसको जानता है वह जानने में आने वाली वस्तु से अलग होता है, उससे भिन्न होता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ब्रह्म को जानेगा वह ब्रह्म हो जाएगा। एक बार क्या होता है, बड़े बड़े विद्वानों का शास्त्रार्थ हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था, उसमें बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे। उसमें ये विषय रखा गया कि जब आत्म तत्व का यथार्थ बोध होता है, अर्थात जब ये जीव ब्रह्म को जान लेता है तब ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार का विषय चल रहा, तो एक वहां पर कोई पूर्ण चंद्राचार्य नाम के एक बहुत बड़े 95 वर्ष के व्याकरण के आचार्य थे, और वो ऐसे आचार्य थे कि उन्होंने कितने विद्वानों को पढ़ा करके व्याकरणाचार्य बना दिया। तो ये पूर्ण चंद्राचार्य महाराज बोल गए बीच में, देखो भाई ये वेदांत सिद्धांत जो ये ठीक नहीं है, क्योंकि गधे को जानने वाला गधा नहीं होता है, तो जो ब्रह्म को जानेगा वह ब्रह्म नहीं होगा बल्कि ब्रह्म से अलग होगा। अब उनको किसी का, पंडित जी आप वेदांत के मामले में नहीं समझते हो, आप व्याकरण के बारे में समझते हो। जब व्याकरण का शास्त्रार्थ चल रहा हो उस समय आप बोलना, इस समय आपको नहीं बोलना। एक बार का, दो बार का, 3 बार का माने नहीं। तो वहाँ पर बहुत बड़े विद्वान राजेश्वर शिक्षक जी महाराज बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन पूर्ण चंद्राचार्य जी महाराज का नाम ही संतों की लिस्ट से काट दिया। अब कहने का मतलब पूर्ण चंद्राचार्य जी महाराज बड़े बड़े विद्वानों के पास में जाकर के हाथा जोड़ी करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी से कह करके मेरा नाम वापस लिखवा दो, क्योंकि जिनका लिस्ट में नाम होता है उन्हीं को दक्षिणा मिलती, उन्हीं के भोजन की व्यवस्था होती, उन्हीं के लिए सारा होता, तो उनको दक्षिणा मिलना बंद हो गया, सारा काम बंद हो गया। अब रो रहे कि मेरा वापस नाम लिखवा दो। तो विचार करके देखना कि बड़े बड़े विद्वान भी क्यों न हो जाए, परंतु जब तक वेदांत के संस्कार नहीं होते हैं, वेदांत का ठीक ठीक बोध नहीं होता है, तब तक ये जीव अनेक प्रकार का गड़बड़ घोटाला करता है। तो ऐसे देखा जाए तो ये अनात्म पदार्थों में जो अनंत ममत्व सत्यत्व बुद्धि रखते हैं, उनको तो सत्य में आत्मज्ञान होता ही। हाँ, इसके लिए तो बड़े बड़े विलक्षण आते हैं, अर्थात जो संसार के अंतर्गत लोगों के चित्रंजन में वृद्धि करने वाला है, न लोग ग्रहण्य सत्य, न भोजना साधंत सत्य, न शब्द शास्त्रातीत सत्य, न सहती कन्यावस्था प्रिय से, जो लोगों के चित्रंजन करने के प्रति वाला है, जो खाने पीने के चक्कर में ही लगा हुआ है, जो अनातन शास्त्र अर्थात अनातन व्याकरण आदि शास्त्रों के चक्कर में ही पड़ा हुआ है, और जो सुंदर ग्रहों विषय प्रीति वाला है, उनको कभी भी आत्मज्ञान होता ही नहीं। ये आत्मज्ञान के सूत्र है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर श्रुति माता जब कह रही है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, फिर यदि कोई कहे नहीं गधे को जानने वाला गधा नहीं होता, ऐसे ही ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म नहीं होता, इसका मतलब ये है कि उन्होंने गुरु के सानिध्य में बैठ के ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं की। वरना यदि ठीक ठीक प्रकार से बैठ करके ब्रह्म विद्या प्राप्त करे तो उसे पता लग जाएगा कि सचमुच में जो ठीक ठीक प्रकार से ब्रह्म को जानने मत जान लेता है तो वह उसी समय ब्रह्म हो जाता है। अब इनका रहस्य क्या है, किस प्रकार के सूत्रों से ये सिद्ध होता, इसका फिर सभी समय विषय चलेगा, तब इसके पर और विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले नंबर का फायदा बताया गया है, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। अब दूसरे नंबर का फायदा, चलो टाइम भी शायद कर होने वाला, जल्दी बता देते हैं, फिर तो 2-2 मिनट के लिए फातिमा की थोड़ा कुछ सुनेंगे, देखते हैं क्या होता है, फिर कल नहीं तो इसका थोड़ा बहुत विस्तार करेंगे। दूसरे नंबर का फायदा बताया गया, नाश्या ब्रह्म अविकुले, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी जो है, ऐसा नहीं कि सन्यासियों में ही ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, गृहस्थ में भी बड़े ब्रह्म ज्ञानी हुए, जैसे याज्ञवल्क्य जी महाराज जैसे, जनक जैसे, भगवान रामकृष्ण जैसे बड़े बड़े महात्मा जो गृहस्थ में ही तत्ववेता महात्मा हुए। तो
कहने का मतलब उनके कुल के अंतर्गत यदि गृहस्थ में है तो उनके पुत्र परंपरा में भी, और सन्यासी है तो उनके शिष्य परंपरा में भी कोई कभी अज्ञानी रहेगा ही। नास्या ब्रह्म अविद् कुले, अर्थात उनके कुल में कोई अज्ञानी पैदा नहीं होगा, बल्कि जो भी होंगे सब ज्ञानी ही होंगे। क्योंकि जो ब्रह्मवेता महात्मा होते हैं तो उनके शिष्य भी निश्चित रूप से ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। आ रहा समझ में? ये दूसरे नंबर का फायदा। तीसरे नंबर का फायदा बताया है धरती शोकम। शोकम का मतलब समझो ऐसा इस संसार में जितना दुख हो रहा है उतना दुख यदि एक व्यक्ति को होता हो और उसे यदि ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो उसी समय समस्त शोक बंधन से मुक्त हो जाता है। विचार करना कितने बड़े बड़े फायदे बताए जा रहे हैं। फिर चौथा फायदा बताया धरती पापमानम। ऐसा समझो इस संसार में जितना पाप हो रहा है, या समझ लो आज दिन तक जितना भी पाप हुआ उतना पाप यदि कोई एक व्यक्ति अकेला कर लेता है, या उतना बड़ा पापी भी क्यों न हो, फिर भी ब्रह्म ज्ञान होते ही उसी समय समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता, सारे के सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। आराम समझ में? एक महात्मा कहा करते थे हमने बहुतों को मारा। तो कहने का मतलब एक जगह पर कोई साधक था, उसने फोन किया स्वामी जी आप कहते मैंने बहुतों को मारा, तो क्या आपको पाप नहीं लगेगा क्या? क्योंकि कर्म का सिद्धांत है कि करोड़ कल्प व्यतीत हो जाने के बाद में भी कर्म फल दिए बिना शांत नहीं होता, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कहते न हंसते हंसते किए हुए दुष्कर्मों का फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। अब आप कह रहे मैंने बहुतों को मारा, तो क्या आपको पाप नहीं लगेगा क्या? आपको जन्म मरण के चक्कर में नहीं भटकना पड़ेगा? वो महात्मा कहते बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई आपने ऐसा किया और ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे? तो वो कहा करते अरे मैंने तो बंध्या पुत्रों को मारा। अब विचार करके देखना, यदि कोई बंध्या पुत्र को मारे तो उनको पाप लगेगा क्या? बंध्या पुत्र का मतलब होता वास्तव में है ही नहीं। जैसे खरगोश के चिन्ह नहीं होते हैं, आकाश के पुष्प नहीं होते हैं, इसी प्रकार से बंध्या का पुत्र भी वास्तव में होता ही समझ में। तो विशेष बात यहाँ पर यह बताई गई है कि धरती पापमानम, कितना भी बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान गीता जी में कहते हैं अर्थात नीच से नीच, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट भी यदि ब्रह्म साक्षात्कार कर ले तो वह उसी समय समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब देखो इस संसार के अंतर्गत किसी से छोटा मोटा पाप होता है तो उनको पता नहीं किन किन तीर्थों में व्रतों में कुछ न कुछ करना होता है, रहते रहते हैं। अब यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि अनंत 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 जन्मों के जितने भी पाप है वो एक चुटकी बजाय इतनी देर में जल करके भस्म हो जाते हैं। बताओ पापों से मुक्त होने का परमात्र जो ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या की ओर हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए या नहीं? समझो जिनकी प्रवृत्ति हो रही है तो समझो उनका जीवन धन्य हो गया, और जो सचमुच में ऐसा सुन करके समझ करके धारण करके भी इस ओर प्रवृत्त नहीं होता, उससे बड़ा अभागा जीव तो संसार में कोई होता ही। हाँ ये थोड़ी विशेष बात है। तो ये हुआ चौथे नंबर का फायदा। गोविंद सुन रहा है? सुन रहा हूँ। तो ऐसा थोड़ी होता बेटे आराम में खाट के ऊपर सोए हुए हो, पापा बैठे हुए थे, ऐसा थोड़ी गलती कर रहे हो। फिर तो नीचे बिल्कुल कहने का खाट पर बैठ करके जो सुन रहे, सठ संपत्ति से युक्त होकर के सबको सुनना चाहिए। किसी को ठीक कोई बीमार हो तो बात अलग है, वरना ऐसा समझो मैं यहाँ जमीन पर बैठ करके सुना रहा हूँ और यदि कोई खाट पर बैठ करके सुन रहा है तो समझो वह और अनर्थ कर रहा। क्योंकि हाँ बिल्कुल सत्य बात, इसलिए मर्यादा से जो सत्संग सुनेंगे उनका जीवन धन्य होगा, वरना तो ठीक है मौज मस्ती मनोरंजन जरूर हो जाता है, ठीक है ना? हाँ इसलिए 1 घंटे के लिए बिल्कुल अलर्ट होकर के जमीन पर बैठ करके हाथ जोड़ करके बिल्कुल इधर उधर चित्त लगा करके बिल्कुल सावधान होकर के सुनना चाहिए, तब जाकर के फलित होती। क्योंकि ये ब्रह्म विद्या सदा ध्यान रखना, ये ब्रह्म विद्या केवल और केवल मात्र अधिकारी की ही अपेक्षा रखती है। अर्थात जैसे कोई इस संसार का कोई ऐसा बाप नहीं होगा जो अपनी बेटी को किसी नीच नालायक के हाथ में सौंप दे। होता क्या? सब यही देखते कि मेरी बेटी किसी योग्य वर को ब्याही जाए, तभी तो प्रसन्न होते हैं।
वास्तव में कहने का मतलब ये ब्रह्म विद्या भी उसी का वर्णन करती है जो सचमुच अधिकारी हो। यदि अधिकारी नहीं है तो फिर काम चलने वाला। आंखें बंद करके किसी वस्तु को देखना चाहो तो बोले करोड़ सूर्य क्यों न उदय हो जाए फिर भी देखने में नहीं आएगी। इसलिए पट संपत्ति का साधन का वर्णन इसीलिए किया जाता है। इसलिए साधकों को सदा ध्यान रखना चाहिए कि संसार में किसी से चर्चा कर रहे हैं तो फिर जैसे तैसे बैठे या जो कुछ भी करे कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु जब गुरुदेव से संत महापुरुषों से विद्वानों की चर्चा करनी हो तो सचमुच में अपने को नियम मर्यादा के सहित तब जाकर के ये ब्रह्म विद्या फलित होती। ब्रह्म विद्या फलित नहीं होती इसका यही कारण है। एक बार की बात है कि वहाँ अजमेर के अंतर्गत एक बार गुरुदेव सत्संग सुना रहे थे और किसी ने आकर के कह दिया गुरुदेव को, आपके गुरुदेव जो है वो इस समय अजमेर में आए हुए हैं। तो जैसे ही ये सुना तो वह तख्ते के ऊपर बैठ करके सत्संग सुना रहे थे, तख्ते से उतर करके नीचे बैठ गए। अरे पता नहीं इस समय गुरुदेव की क्या स्थिति, कहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो अजमेर में उनका पदार्पण हो गया तो कहीं मेरे से अपराध न हो जाए। तो ऐसे कहने का मतलब तो साधन संपन्न होकर के मर्यादा में रह करके जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करते, समझो उन्हीं के हृदय में ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती, उन्हीं को ज्ञान होता, वरना जानकारियां हो जाएगी परंतु अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। ठीक है ना? हाँ, तो सबको सावधान रह करके बिल्कुल सावधान साधन संपन्न होकर के फिर ही बात आ रहा समझ में। तो चौथा फायदा बताया था सत्य पापमानम, अर्थात समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान गीता जी के सोते अध्याय के 33वें श्लोक में कहते हैं ना, अपनी चेदशी पाप के सर्वे के पाप समय सर्वम ज्ञान तलवे नहीं हो भजनम शक्ति शेषी। ये अर्जुन तुम समस्त पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, फिर भी ज्ञान रूपी नौका पर बैठ करके तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। तो ये विशेष बात है। कहने का मतलब ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है, ज्ञान ही ऐसा परमात्मा है जो समस्त संशयों को जला करके भस्म कर देता है, समस्त पाप पुण्य को जला करके नष्ट कर देता है। ज्ञान के सिवाय ऐसा कोई साधन है ही नहीं। आ गया समझ में? ये थोड़ी विशेष बात है। अच्छा, 5वें नंबर का फायदा बताया जाता है वह ग्रंथि क्यों, अर्थात अपने हृदय में जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है, जिस जड़ चेतन की ग्रंथि का सहारा लेकर के संसार के अंतर्गत सब एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। जैसे पंडित लोग आकर के किसी को राहु केतु का, किसी को किसी का भय दिखा करके अपना काम चलाते रहते हैं, वैसे ही इस चिंतन ग्रंथि का सहारा लेकर के बहुत सारे कथाकार लोग, पंडित लोग और बहुत सारे संत महात्मा बेवकूफ बनाने के लिए तुम्हारे हृदय में एक गांठ है, हम कृपा करेंगे उस गांठ को निकाल देंगे। वास्तव में देखा जाए तो बिना ब्रह्म विद्या के वह गांठ जलती ही नहीं, निकलती ही नहीं। इसलिए जिनको ब्रह्म ज्ञान होता है तो उनके हृदय की जो ये चिंतन ग्रंथि है, जिस ग्रंथि के चक्कर में बढ़ करके जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता रहता है, वह ग्रंथि जल करके भस्म हो जाती है, ग्रंथि भी गल जाती है, नष्ट हो जाती है, उस ग्रंथि से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। ये 5वें नंबर का फायदा। फिर 6वें नंबर का फायदा बताया गया है विमुक्तो मुक्तो भवन्ति, अर्थात जब उनके शरीर के 100 वर्ष पूरे होंगे उसी समय वह उस ब्रह्म तत्व में मिल जाएगा, उसमें समा जाएगा, फिर उसका जन्म मरण का चक्कर सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा। तो ये आपको 6 प्रकार के फायदे बताए। सबसे पहला फायदा ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। दूसरे नंबर का फायदा उनके कुल में कोई अज्ञानी नहीं रहता है, चाहे उनका शिष्य हो चाहे पुत्र हो, दोनों परंपरा में अज्ञानी कोई रहता ही। और तीसरे नंबर का फायदा है वह शोक समुद्र से पार हो जाता है। चौथे नंबर का फायदा समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। 5वें नंबर का फायदा उधर चेतन की ग्रंथि जो है वो नष्ट हो जाती है। और 6ठे नंबर का फायदा विदय मुक्ति हो जाती है। तो ये 6 प्रकार के फायदे बताए गए हैं। तो साधकों को इनका गंभीरता से विचार करके अच्छी तरह से अवलोकन करके ये निश्चय कर लेना कि ब्रह्म ज्ञान के सिवाय इस संसार में आज दिन तक न तो कोई ऐसा साधन बना और न बन सकेगा। ये 6 प्रकार के फायदे उपस्थित कर सके थे। करोड़ कल्प कल्पांतर तक कहते न भगवान शंकराचार्य जी महाराज, वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान कुर्वन्तु कर्माणि वदंतु देवता आत्मके बोधे विना मुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म सदांतरेति। भले कोई देवताओं का यजन करे, भजन करे, नाना शुभ कर्म करे, सब कुछ करे, परंतु जब तक आत्मा और ब्रह्म के एक तत्व का बोध नहीं होगा तब तक
वो ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी मुक्ति मिलने वाली है ही नहीं, ये सिद्धांत की बात है। न योगेन न सांख्येन कर्मणानो न विद्या परमात्मैकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। अर्थात न तो अष्टांग योग से मुक्ति होती है, न प्रकृति पुरुष के विवेक अर्थात सांख्य से मुक्ति होती है, न कर्म से अर्थात न निष्काम कर्म से मुक्ति होती है, न योगेन न सांख्येन कर्मणानो न विद्या। विद्या का मतलब होता है उपासना। तो न तो योग से, न सांख्य से, न निष्काम कर्म से, न उपासना से मुक्ति होती है, बल्कि मुक्ति होती है केवल और केवल मात्र आत्मा और ब्रह्म के एकत्व बोध से। अर्थात जब तक आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का बोध नहीं होगा तब तक भले ही कल्प कल्पांतर तपस्या करता रहे, योग से तप त्याग महाजप मौन जसासन के रमाई, ज्ञान समाधि सदा आठ पूजित राम रटे नित प्रीत लगाई। आत्म ज्ञान समान नहीं तो बात कहूँ निज रेत लखाई, तोरण जीत न होए बराबर वाद वदे नर को पतिताई। सब कुछ कर ले परंतु जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता है तब तक कोई कृतार्थ होता ही नहीं। तो आज आपको थोड़ा ये विषय इसीलिए सुना दिया कि आत्म तत्व की जिज्ञासा जिनके हृदय में दर्पण जो जागृत हो जाएगी, फिर उनके लिए क्या क्या साधन है। जैसे किसी को कलेक्टर बनने की इच्छा तीव्र हो जाए, मुझे तो कलेक्टर ही बनना है, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, तो फिर बताओ उनके लिए क्या क्या तैयारी करनी। वह दिन रात एक कर देगा परंतु तैयारी करेगा या नहीं करेगा। तो आज के सत्संग से जिन साधकों के हृदय में ये बात अच्छी तरह से बैठ गई हो, मुझे तो केवल और केवल मात्र जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, सत्य का साक्षात्कार करना है, तो सच्ची बात ये है। फिर निश्चित रूप से वह चार साधन संपन्न होने की कोशिश करेगा, संतों का संग करेगा, वह मल विक्षेप दोष से मुक्त होकर के रहने का मतलब सारी की सारी जो प्रक्रिया है अंतःकरण को शुद्ध करके चतुर्थ साधन संपन्न होकर के फिर केवल और केवल मात्र प्रोत्य ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को ही महत्व देगा। उसके सिवाय चाहे ईश्वर भी क्यों न हो, उनको 1% भी महत्व नहीं देगा, क्योंकि जो साक्षात ब्रह्म है वह साक्षात ब्रह्म ही गुरुदेव होते हैं। वाणी जाकी वेद सम कीजिए ताकि सेव वे प्रसन्न सेवते सब जाने निर्देव। गुरु साक्षात ब्रह्म, इसका यही अर्थ होता है। तो आज जो कुछ भी सुनाया इसका बड़ा गंभीरता से चिंतन मनन करना और निश्चय कर लेना कि समस्त साधनों का सारी ब्रह्म ज्ञान है, बस मुझे केवल और केवल मात्र ज्ञान ही चाहिए, ज्ञान के सिवाय मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ ठीक है, इस ज्ञान के रहस्य को समझने के लिए भले ही कर्म की आवश्यकता हो, भले ही उपासना की आवश्यकता हो, भले ही राम राम करना पड़े, तीर्थ वर्षन करना पड़े, पूजा पाठ करना पड़े, भले ध्यान समाधि का अवलंबन लेना पड़े, परंतु असली जो सिद्धांत है वह ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान को महत्व देना। तो ज्ञान वह गुरुदेव को महत्व दे देते हैं, उनके समान तो भाग्यशाली त्रिलोक्य में भी कोई नहीं होता है। और जो इनको महत्व नहीं दे पाता, भले ही वह 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत क्यों न हो जाए, साक्षात भगवान नारायण भी उनके पर कृपा क्यों न करते, फिर भी वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कहने का मतलब उसको 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान कृपा करेंगे तो सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य 4 प्रकार की मुक्ति दे सकते हैं। जो मुक्ति देते हैं वो ले भी सकते हैं। हर वैसे देखा जाए तो जो भगवान के भक्त है उनको तो 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्कर में आना ही पड़ता। अरे उनको क्या आना पड़े, स्वयं भगवान को भी आना पड़ता, तो वो कौन से चीज की मूली है। तो असली बात यह है, ज्ञान के बिना, ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, ज्ञान के बिना कभी भी दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई वस्तु है ही नहीं, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही हमें पूर्ण रूप से तैयारी कर लेना। और इसकी पूर्ण रूप से तैयारी यही है, उस दिन सुनाया था ब्रह्मवेता गुरुदेव देखे तो बिक जाना। ये बात समझ में आ गई तो समझो सचमुच में हम अपने जीवन को धन्य करने की ओर प्रवृत्त हो गए। और ये समझ में नहीं आता तो सब कुछ करके भी हम रोने पछताने के सिवाय मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो। जय भगवत्पाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। ठीक, अब साधक लोग आपस में कुछ चर्चा करना चाहे या कोई शंका हो तो कल आज भूल गए थे 15 मिनट तो पहले शुरू में थोड़ा ये रहता अपना क्या कहते हैं साधकों की शंका समाधान का, और फिर मैं सुनाऊं और उसके बाद में फिर जो सुना उसके ऊपर अपना अनुभव कोई प्रकट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है ना।
हाँ चलो, अब अपना अनुभव कोई प्रकट करना चाहिए 5-10-15 मिनट के लिए तो देख लो, वरना समय तो हो गया। प्रणाम। हाँ शिव। आज जिनको बोलना हो वही माइक को ऑन करे, नहीं बोलना हो तो फिर माइक को ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्कट आती है, आवाज बहुत ज्यादा आती है। कल सुनाया था भगवान शंकराचार्य जी महाराज का केवल अर्ध श्लोक वाला। वैसे भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जयंती तो आज ही थी, आज बैशाख शुक्ला पंचमी है ना, बैशाख शुक्ला पंचमी को ही होती है, परंतु क्या है कि सुबह 11 बजे तक ही पंचमी थी, 11 साढ़े 11 बजे तक, इसलिए अपन ने कल ही मना ली थी। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने अर्ध श्लोक में बताया, श्लोका अर्धेन्द्यामी ये उत्तम ग्रंथ कोटि ही ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मेव नापर प्रोढ़ ग्रंथ का सार कहूँ अर्ध श्लोक के माय ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म दोनाय। तो इन तीन बातों को अच्छी तरह से समझ लेना, निश्चय कर लेना, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म में अंतर नहीं है, ये क्रोढ़ ग्रंथ का सार है। ये भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने प्रतिपादन किया, और भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने जो प्रतिपादन किया, इस दृष्टि में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि इसका कोई खंडन कर सके, क्योंकि श्रुति युक्ति अनुभूति से जो निर्णित वस्तु होती है वह ध्रुव सत्य होती है, इसलिए इसका खंडन करने का सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। अरे जो अपना स्वरूप है उसका खंडन कौन कर सकता है? अग्नि वो सबको तो जलाती है, परंतु अग्नि अग्नि को थोड़े जला सकती है। ज्ञान से प्रेष्ठ नहीं, ज्ञान न पवित्रमीय विद्यते, ज्ञान से प्रेष्ठ तो कोई वस्तु है ही नहीं। तो इन बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म दो नहीं है, ऐसा निश्चय करना ही भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जयंती को ठीक प्रकार से मनाना है। अब ठीक है कि इनके रहस्य को समझने के लिए मैं क्या करना क्या नहीं करना वो अपने हिसाब से करते रहो, अपने अपने गुरु परंपरा से अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार जिस प्रकार से जो जहाँ जुड़े जैसे भी जुड़े वो करते रहो, परंतु असली बात यह है कि इनको समझे जितना कल्याण नहीं होता है, इनको समझ गए तो जीवन धन्य हो गया, ये विशेष बात है। इस श्लोक को तो सबको याद कर लेना, यदि किसी को याद नहीं हो तो लिख भी लेना। और वैसे साधक लोग चाहे तो कोई बोल नहीं सकते हैं तो एक मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे ये नीचे जो 4 चिन्ह बने हुए ना, एक तो मीटिंग को छोड़ने का, एक वीडियो को बंद करने का, एक ऑडियो को बंद करने का, चौथा जो है जिसमें 3 डॉट है उसको क्लिक करेंगे तो इसमें एक मैसेज लिखने का आता, आप उसको क्लिक करके मैसेज लिख सकते हो, कुछ भी सूचना लिख सकते हो। तो ये सबको होगा, सबको दिखाई देगा, सब पढ़ लेंगे। तो चलो कल ग्रुप में ये श्लोक लिख करके भेज दूंगा, कल तक सबको याद करके सुनाना, भी साधकों को भेज दूंगा, ठीक है ना। श्लोक अध्ययन परमस्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि जी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः, संस्कृत में भी लिख के दे दूंगा, हिंदी में भी दे दूंगा। प्रोढ़ ग्रंथ का सार कहूँ अर्थ श्लोक के माय ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म दो नाय। तो हिंदी में याद करना चाहिए हिंदी में कर लेना, करना चाहिए संस्कृत में कर लेना। कभी
अभी भी पहुंच सकता है इन बातों को, ठीक है ना। अच्छा गोविंद बाबू वो दूसरे फोन को लेके देख रहा है, दूसरे में दबाया गया था। अच्छा देखो गोपाल जी ने शिवम लिख करके भेज दिया। बात करो बहुत बात। कुल मिलाकर के सत्संग जीवन का सार है। इसलिए हमें इन प्रकार सत्संग को जितना महत्व दे हम उतना महत्व किसी को दे ही नहीं, ये अच्छी तरह से समझ लेना। यदि ये किसी के हृदय में बैठ गया तो समझो सचमुच में उन्होंने ये जो अपना कार्यक्रम चल रहा है ये सार्थक हो गया, वरना तो ठीक है जो भी हो रहा अच्छी बात, ठीक है ना। संसार से वैराग्य हो जाए, इंद्रियों के विषयों में महत्व कुछ भी न रहे, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम के चक्कर में न पड़े और आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाए, तो कुल मिलाकर के हम संसार को महत्व न दे करके सबसे पहले तो बताया ना वो गौओं से नीचे नीचे जो 9 द्वार है, उन 9 द्वारों के पीछे ही हम पागल न, उनमें हम महत्व बुद्धि करके बैठ के नहीं बैठ पाती है। त्याग वैराग्य जीवन में प्रतिष्ठित हो, तत्व की जिज्ञासा जागृत हो और संत महापुरुषों के चरणों में किसी की परम प्रीति हो जाए, तब जो है तो न चाहते हुए भी मुक्त हो जाएगा। जैसे वृक्ष पर चढ़ करके कोई हाथ को वृक्ष से अलग कर दे, फिर वह चाहे कि मैं नीचे नहीं गिरना, मुझे नीचे नहीं गिरना, कितना भी कुछ करे फिर भी वह नीचे गिर ही जाएगा। वह संतों के सानिध्य में जैसे टिकट लेकर के गाड़ी में बैठ गए तो न चाहते हुए भी पहुंच जाएंगे, तो वास्तव में जो संत महापुरुषों का समझदारी से कर लेंगे तो न चाहते हुए भी वो मुक्त हो जाएंगे। ये थोड़ी विशेष बात, ठीक है। तो सत्संग को जितना महत्व दे उतना महत्व